देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आपके पास एक कंटेनर है, उसमें n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से आपको क्या करना है, या तो एक से अधिक सेलेक्ट करना है। तो कितने पॉसिबल वेज बन सकते हैं ना, तो आप में से बहुत ज़्यादा लोग को आइडिया होगा या इसके फार्मूले का आइडिया होगा। तो हम यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं, आपको पता होगा, लेकिन उसका रीजन क्या होता है ये भी आपको पता होना आवश्यक है। 2n-1 ऐसा आप बोल सकते हैं। ऐसे आप बोलेंगे अगर आप वन और मोर ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करना चाहते हैं तो आपको 2n-1 वेदा। अब एक्चुअल में आता कैसे है ना, ये आता कैसे है आपको पता होना आवश्यक है ना। 2n-1 तो आप लिख दिए ना, तो ये आता कैसे। तो कुछ लोगों को ये आइडिया होगा कि ये आता कैसे है। इस प्रकार से आता है कि आप इस n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से n को, ये एक को सेलेक्ट कर लीजिए nc1, सही, प्लस आप कोई किसी दो को सेलेक्ट कर लीजिए, ये भी हो सकता है, जो कि बोला है कि एक से ज़्यादा आपको सेलेक्ट करना है, प्लस आप nc3 कर लीजिए, ठीक है, प्लस ऐसे ऐसे आप n तक कर लीजिए। जितने n ऑब्जेक्ट हैं सबको ही आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो आपको यही वैल्यू निकालनी है एक्चुअल में। तो आपको ये पता होगा कि अगर हम प्लस में nc0 को ऐड कर दें और माइनस nc0 कर दें, यानी कि जिसको जोड़ दें घटा दें, तो nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 क्या होता है, इस प्रकार से ncn तक जाते हैं तो क्या मिलता है हमको, 2n मिलता है, 2n, सही बात है। और माइनस का nc0 यानी कि 1। ये आपको पता होगा, हो सकता है पता हो ज़्यादातर लोगों को, लेकिन इसमें भी आपको nc1 ncr का यूज करना पड़ा। अगर हम थोड़ा सा अलग ही सोचें, अगर मान लीजिए हम ncr का यूज नहीं करना चाहते हैं, अगर हम किसी मतलब आसानी से समझना चाहते हैं या किसी को हम समझाना चाहते हैं, एकदम बेसिक लेवल पर किसी को समझाना चाहते हैं और ये सब चीज़ का हमको यूज नहीं करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। यहाँ पे आपको NCR यूज करना पड़ा, लेकिन अगर आप एक छोटे बच्चे को समझाने बैठे हैं मान लीजिए ना, तो आपको उसको आप NCR नहीं समझा सकते, लेकिन उसको इतना तो समझा सकते हैं, जो बेसिक होगा वो तो समझने का प्रयास करेगा ही करेगा ना, दिमाग तो अपना लगाएगा। उसको हम लोग देखते हैं, ध्यान से समझिए। ये अप्रोच में कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल 100% सही है। दूसरा अप्रोच देखिए, हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए इसमें कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, n ऑब्जेक्ट्स हैं। n ऑब्जेक्ट का मतलब मान लीजिए कि हमारे पास पहला ऑब्जेक्ट है A1, चूँकि डिस्टिंक्ट बोल रखा है, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्ट है आपके पास A2 मान लीजिए, तीसरा ऑब्जेक्ट है A3, ऐसे ऐसे करके आपके पास क्या है n ऑब्जेक्ट्स हैं ना। हम लोग मान लीजिए क्योंकि इसमें बोला गया है कि आपके पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब आपको क्या करना है, एक या एक से अधिक का सिलेक्शन करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए आप कैसे, मतलब इसमें सिलेक्शन कैसे करेंगे ना, आप क्या कर सकते हैं। देखिए या तो आप रैंडमली पिक कर लेंगे एक को, ठीक है, फिर आप रैंडमली दूसरे को पिक कर लेंगे। ये प्रकार का केस बन सकता है। आप किसी एक को सिलेक्ट कर लीजिए, फिर किसी दो को सिलेक्ट कर लीजिए ना, फिर तीन को सिलेक्ट कर लीजिए, इस प्रकार का केस बनेगा। थोड़ा सा आप इसमें समझने का प्रयास करिए। मान लीजिए आप सिलेक्शन यहाँ पे करने चल रहे हैं और आप इधर से चलना स्टार्ट किए, इधर से इधर चलना स्टार्ट किए, ठीक है, इधर से इधर चलना स्टार्ट किया और आप A1 के पास जब पहुँचे तो आपके पास कितने तरीके हैं। मान लीजिए जितने बॉल्स इसमें हैं, जितने भी बॉल्स बोलिए ऑब्जेक्ट्स हैं, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, सबको आप बाहर निकाल के रख लीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक या एक से अधिक का सिलेक्शन करना। तो आप मान लीजिए A1 को यहाँ पे रख दिए। अब आप A1 की साइड से चलना शुरू करिए। तो A1 के पास जब आप पहुँचे तो आपके कितने तरीके हैं, या तो आप A1 को ले लेंगे या तो आप A1 को छोड़ देंगे। इन दो के अलावा और कुछ थोड़े हो सकता है, नहीं समझ में आया। A1 के पास से जब आप गुजरोगे तो आपके कितने तरीके हैं, दो ही तरीके हैं, यानी कि दो तरीके, ठीक है। अब आपका काम अभी खत्म नहीं हुआ, काम खत्म नहीं हुआ। अब आप समझिए A2 पर आ गए। A1 को आप या तो ले लेंगे या तो छोड़ देंगे, दो तरीके हैं, दोनों तरीके में यहाँ पे लिख दिए। थोड़ा सा बेसिकली इसको समझाने से पहले एक चीज़ मैं आपको समझाते हैं। मान लीजिए आपके पास ये एक जगह है, आप यहाँ से आते हैं, दोनों इसको घूमना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इधर से इधर आप मूव करना चाहते हैं तो आप इस जगह को सिलेक्ट करें, इस जगह को सिलेक्ट करें, एक तरीका ये हो सकता है। इसको सिलेक्ट करें, इसको ना करें, दूसरा तरीका हो सकता है। इसको ना करें, इसको कर लें, तीसरा तरीका हो सकता है। या आप दोनों को ही कर लें, चौथा तरीका हो सकता है। ऐसे करके चार तरीके हो सकते हैं। अगर आप यहाँ पे तीन चीज़ें रखेंगे तो आपको क्या होगा, तीनों को सिलेक्ट कर लें, या तो तीनों को सिलेक्ट ना करें, एक को सिलेक्ट करें, दो को ना करें, या दो को सिलेक्ट करें, एक को ना करें। ऐसे करके आप जब केसेस निकालें तो उसमें 8 केसेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। यानी अगर दो हैं तो आपको 4 केसेस देखने को मिल रहे हैं, तीन हैं तो आपको 8 केसेस देखने को मिल रहे हैं, 4 होंगे तो 16 मिलेंगे, यानी 2n केसेस आपको देखने को मिल रहे हैं ना। ये समझ में आना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है ना। अब उसी प्रकार से ध्यान से समझिए, वही चीज़ यहाँ पे है। आप A1 के पास से गुजरे, आपके कितने रास्ते हैं, दो रास्ते हैं। या तो आप A1 को ले लीजिए या तो आप A1 को छोड़ दीजिए। अब आप A2 के पास पहुँचिए,
A2 के पास पहुँचने क्या केस हो जाएगा कि सिंपली आपके पास यहाँ भी दो रास्ते हैं कि आप A2 को ले लो या छोड़ के आगे निकल जाओ। यहाँ भी दो रास्ते हैं आपके पास, सिंपली आप A3 के पास आ गए। यही केस आपके पास यहाँ भी होने वाला है, नहीं समझ में आया? ऐसे ऐसे आपके पास यहाँ भी जाएगा। मतलब आप समझिए कि आप A1 के पास पहुँचे तो कितने रास्ते हैं, दो रास्ते हैं। आप A1 को सेलेक्ट कर लो या छोड़ दो, सही बात है। अब आप इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दिए। मल्टीप्लिकेशन क्यों लगाएंगे हम समझाते हैं, बेशक क्यों लगाएं। अभी जो मैं आपको ऊपर समझाया वो आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट से आपको सेलेक्ट करना था, कैसे सेलेक्ट करते हैं आप? एक को सेलेक्ट कर लो, दूसरे को ना करो, या दूसरे वाले को कर लो, पहले को ना करो, क्योंकि सब डिस्टिंक्ट हैं, सेम नहीं है, ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। या दोनों को ही सिलेक्ट कर लो ना, या दोनों को ही ना करो। ये चार केसेस तो बन सकते हैं, इसके अलावा पांचवा केस तो बन नहीं सकता। तो वही चीज़ है, आपको इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन कराना। मान लीजिए आपके पास A1 और A2 ही होते तो आपको इन दोनों के 4 केस बनते। आपका A1 A2 A3 ही होता तो 8 केस बनते, यानी 2 × 2 × 2। ऐसे n है तो 2 × 2 × 2 × 2 ऐसे करके n टाइम्स तक जाएगा। सही बात है। अब आप समझिए, तो क्या यही आंसर हो जाएगा आपका 2 की पावर n? क्या यही आंसर हो जाएगा? नहीं, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। इसमें ये मिस्टेक ये है कि हमको बोला गया है कि हमको एक तो सिलेक्ट करना ही करना है। मान लीजिए आप A1 को रिजेक्ट करते हुए आगे बढ़े, फिर आप A2 को भी रिजेक्ट कर दीजिए, फिर आप आगे बढ़े A3 को भी रिजेक्ट कर दीजिए। तो जो केसेस हम लिख रखे हैं ना, हम क्या लिख रखे, A1 के पास से आप गुजरे, सिलेक्ट किए या नहीं किए, तो नहीं किए को कंसीडर कर लिए इसमें। अब A2 को भी नहीं किए, वो भी कंसीडर कर लिए। ऐसे आप AN तक गए, मान लीजिए आप किसी को भी नहीं सिलेक्ट किए, तो आपका ये केस तो नहीं चाहिए ना हमको। इसमें आपको सारे केसेस मिल गए कि आपको एक या एक से अधिक का सिलेक्शन करना था, इसमें सारे केसेस मिल गए। कि आप हो सकता है कि किसी को भी ना सिलेक्ट किए हो, लेकिन क्या ये बोला गया है हमसे? ऐसा नहीं बोला गया। हमसे बोला गया कम से कम एक तो सिलेक्ट करना ही है। तो आपको इसमें से एक माइनस करना पड़ेगा। कौन सा केस? जब आप किसी को भी नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं, तो आपको 2 की पावर n -1 यहाँ पे करना ही पड़ेगा। 2 की पावर n -1 करना पड़ेगा। 2 की पावर n -1 क्यों कर रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए। ये इसलिए कर रहे हैं कि आपको इसमें सारे केसेस आ गए। वो वाला केस भी आ गया जब हम किसी को नहीं सिलेक्ट किए थे, लेकिन ऐसा तो नहीं है, हमको सेलेक्ट तो करना ही है, इसलिए हम उस केस को माइनस कर देंगे इसमें से, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। देखिए, जो P&C चैप्टर है या जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है ना, इन सब में आप जितना ज़्यादा दिमाग लगाएंगे उतना आसान हो जाएगा आपके लिए। केवल फार्मूले पे बेस नहीं रह सकते आप इसमें ना, जितना ज़्यादा दिमाग लगाएं। अगर आप ये फार्मूला रट ले रहे हैं कि n आपके पास डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से हमको क्या करने हैं, एक या एक से अधिक का सिलेक्शन करना है, तो 2 की पावर n -1। कभी आपको कन्फ्यूजन होगा केवल 2 की पावर n था, या बीच में प्लस तो नहीं था, या +2 नहीं तो था, या -2 तो नहीं था। ऐसा करके कन्फ्यूजन आपके दिमाग में क्रिएट होगा ही होगा। लेकिन अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आप A1 के पास से चले दो रास्ते, A2 के पास से चले दो और रास्ते। ये इन सब जो चांसेस हैं आपके पास, इन सब का मल्टीप्लिकेशन हम लोग क्यों करा, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। तो ओवरऑल आपके पास 2 की पावर n -1 केसेस आ रहे हैं। अब -1 क्यों किए? क्योंकि एक केस ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी को ना सिलेक्ट करें, ठीक है। तो ये केस आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ। थैंक यू सो मच।